सबसे पहले तो हम पीरियोडिक टेबल को समझेंगे कि पीरियोडिक टेबल है क्या। अच्छा जी, ये जो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में हमारे पास टोटल इस तरह होता है वर्टिकल कॉलम। तो वर्टिकल कॉलम्स जो हैं वो हमारे पास, उनको हम कहते हैं ग्रुप्स। तो टोटल जो हमारे पास वर्टिकल कॉलम्स है वो हैं 18, 1 2 3 4 5 6। मैं इनको ऊपर लिखता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो टोटल हमारे पास 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं। वर्टिकल कॉलम्स को हम कहते हैं ग्रुप्स। वर्टिकल कॉलम्स को हम कहते हैं ग्रुप्स। अब बेसिकली जो ग्रुप्स हैं वो आगे दो सब ग्रुप्स में डिवाइडेड है। एक हमारे पास ए सब ग्रुप एलिमेंट्स हैं और एक हमारे पास बी सब ग्रुप एलिमेंट्स हैं। तो मैं जरा ये पहले एलिमेंट्स लिख दूं। हाँ जी, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं हमारे पास? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। फिर है जी हमारे पास बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। फिर है जी कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। फिर है जी हमारे पास नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। फिर है ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलोरियम, पोलोनियम। और नेक्स्ट है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। और नेक्स्ट है हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। अच्छा, इसमें सबसे पहले जो है ना, आपको पीरियोडिक टेबल के जो ग्रुप्स हैं वो याद होने चाहिए। और खास करके ये जो मैंने एलिमेंट्स लिखे हैं, इनको हम कहते हैं कि ये हमारे पास ए सब ग्रुप एलिमेंट्स हैं। ये हमारे पास ए सब ग्रुप एलिमेंट्स हैं। तो ये ग्रुप 1 ए है, ये ग्रुप 2 ए है, ये ग्रुप 3 ए है, ये ग्रुप 4 ए है, ये 5 ए, 6 ए, 7 ए और 8 ए। तो ये जो टोटल ग्रुप्स हैं वो 18 है। लेकिन ये जो ग्रुप्स हैं ये दो सब ग्रुप्स में डिवाइडेड है। एक ए सब ग्रुप एलिमेंट्स हैं और एक बी सब ग्रुप एलिमेंट्स हैं। तो ये जो ए सब ग्रुप एलिमेंट्स हैं इनको हम कहते हैं कि दीज आर नॉर्मल एलिमेंट्स। दीज आर नॉर्मल एलिमेंट्स या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। और तो ये जो मैंने साइड्स पर ये जो मैंने एलिमेंट्स लिखे हैं ये नॉर्मल एलिमेंट्स हैं। तो नॉर्मल एलिमेंट्स के ग्रुप्स आपको लाजमी याद होने चाहिए। और कैसे याद होनी चाहिए? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन और हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। ये आप निम्यूनिक से भी याद कर सकते हो या आप एज इट इज भी याद कर सकते हो। तो निम्यूनिक्स तो वही हैं, वो पुराने निम्यूनिक्स चल रहे हैं। हाल ही ने की रब से फरियाद, ये पहले ग्रुप का है। लेकिन खैर मैंने निम्यूनिक से याद नहीं किया, मैंने तो इनको एज इट इज याद किया है। क्योंकि इनके सिंबल्स जो हैं, सिंबल्स को याद करना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब हम ज़रा देखते हैं कि इन ग्रुप्स को हम क्या कहते हैं। और पहले हम ज़रा हॉरिजॉन्टल रोज की भी बात कर लेते हैं। अच्छा, तो ये हो गए हमारे पास नॉर्मल एलिमेंट्स। और ये जो बी सब ग्रुप एलिमेंट्स हैं, बी सब ग्रुप एलिमेंट्स को हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स।
बी सब ग्रुप को हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनमें कहाँ से ग्रुप्स स्टार्ट हो रहे हैं? तो ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं दैट इज, अच्छा ये यहाँ पर है, ये है जो ग्रुप 1b, ये है ग्रुप 2b, ये है 3b, फिर 4b, 5b, 6b, 7b, और ये जो 8b है इसके 3 कॉलम है। तो जो ए सब ग्रुप वाले हैं वो भी 8 हैं और जो बी सब ग्रुप वाले हैं वो भी 8 है, लेकिन ये जो बस 8b है इसके 3 कॉलम है, दैट्स वाई ये टोटल 10 ग्रुप्स हैं। तो 10 ये और 8 ये टोटल 18 ग्रुप्स हैं हमारे पास। टोटल 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं, इनको हम कहते हैं ग्रुप्स। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे दिस वन, ये होती हैं हॉरिजॉन्टल रोज। हॉरिजॉन्टल रोज को हम क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल रोज को हम कहते हैं पीरियड्स। तो कितने हॉरिजॉन्टल रोज हैं? हॉरिजॉन्टल रोज को हम कहते हैं पीरियड्स। कितने हॉरिजॉन्टल रोज हैं? टोटल 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 पीरियड्स हैं पीरियोडिक टेबल में। अच्छा, ग्रुप नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? अब हम आ जाते हैं कि ये ग्रुप नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है और ये जो पीरियड नंबर है ये किसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो ग्रुप नंबर होता है ना ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को, यानी कि फर्स्ट ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। सेकंड ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। थर्ड ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। फोर्थ ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बेसिकली नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है ग्रुप नंबर। पीरियड नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? पीरियड नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? ग्रुप नंबर रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और पीरियड नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? पीरियड नंबर रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ शेल्स को। यानी कि जो फर्स्ट पीरियड में है उनमें सिर्फ एक ही शेल है, जो सेकंड पीरियड में है उनमें 2 शेल्स हैं, जो थर्ड पीरियड है उनमें 3 शेल्स हैं, जो फोर्थ पीरियड में है उसमें 4 शेल्स हैं। और पीरियड नंबर रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ शेल्स। अच्छा जी, अब आपने, मैंने कहा कि आपको एक तो ये ए सब ग्रुप वाले एलिमेंट्स याद होने चाहिए और बी सब ग्रुप में आपको क्या याद होना चाहिए? बी सब ग्रुप में आपको याद होना चाहिए ग्रुप 1b याद होना चाहिए, दैट इज कॉपर सिल्वर गोल्ड, कॉपर सिल्वर गोल्ड। ग्रुप 2b याद होना चाहिए जिंक कैडमियम मरकरी। और 3D सीरीज याद होनी चाहिए। हमारे पास फोर्थ पीरियड में सबसे पहले ये डी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट हुए हैं, तो ये इसको हम कहते हैं 3D सीरीज, दैट इज, और ये है हमारे पास स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो ये आपको 3D सीरीज भी याद होनी चाहिए। इसी तरह हमारे पास जो ग्रुप 3b है, स्कैंडियम, येट्रियम, लैंथेनम, ये याद होना चाहिए। और ग्रुप 6b है क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन, ये याद होना चाहिए। ठीक है, तो ए सब ग्रुप आपको सारे याद होने चाहिए, बी सब ग्रुप में ये वाले ग्रुप्स याद होने चाहिए और साथ आपको 3D सीरीज याद होनी चाहिए। सारा पीरियोडिक टेबल याद कर लेना चाहिए। ठीक है जी। अब ये जो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल को हमने ब्लॉक्स में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ, पहले हम फैमिलीज की बात कर लेते हैं। अच्छा, पीरियोडिक टेबल को हमने फैमिलीज में डिवाइड कर लिया। ओके, ग्रुप 2a में ये हमारे पास रेडियम आएगा। ओके, बेरियम और रेडियम, जी वो गलती हो गई थी। ग्रुप 2a में ये रेडियम आएगा, गलती से लिखा गया था। अच्छा, ये जो पीरियोडिक टेबल है इसको हमने फैमिलीज में डिवाइड कर लिया ताकि इनकी प्रॉपर्टीज को समझना हमारे लिए आसान हो जाए।
जैसे कि ग्रुप 1A को हम कहते हैं, ग्रुप 1A को हम क्या कहते हैं, ग्रुप 1A को हम कहते हैं अल्कली मेटल्स। हाइड्रोजन के अलावा, हाइड्रोजन इनमें एक्सेप्शन है, हाइड्रोजन के अलावा, हाइड्रोजन नॉन मेटल है, बाकी सारे मेटल्स हैं। और ये मेटल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है, और सारे ये एल्कली हैं। एल्कली का मतलब है कि ये पानी में डिसॉल्व होके एल्कलीज बनाते हैं। इनके जो ऑक्साइड्स हैं वो जब पानी में डिसॉल्व होते हैं तो ये एल्कली बनाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन वैसे ये एक अरेबिक वर्ड है, एल्कली जो है ना वो एक अरेबिक वर्ड है। अरेबिक में एल्कली का मतलब होता है ऐश। जब हम प्लांट्स को बर्न करते हैं, तो प्लांट्स को जब बर्न करते हैं तो उनका जो ऐश बच जाता है पीछे, तो उसके अंदर सोडियम और पोटेशियम होता है। तो चूंकि प्लांट के एशेस में सोडियम और पोटेशियम होते हैं, इसलिए हम इनको एल्कली मेटल्स कहते हैं, क्योंकि अरेबिक में एल्कली का मतलब होता है ऐश, और ये प्लांट्स की एशेस में मौजूद होते हैं। वैसे ये पानी में डिसॉल्व होके एल्कलीज बनाते हैं। ग्रुप 2A को हम क्या कहते हैं, ग्रुप 2A को हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये भी पानी में डिसॉल्व होके एल्कलीज बनाती हैं। ये भी मेटल्स हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है। उसके साथ साथ ये अर्थ क्रस्ट में भी मौजूद है, उसके साथ साथ ये अर्थ क्रस्ट में भी मौजूद है। हर एंट्री टेस्ट की प्रेप के लिए फिजिक्स इन सेकंड्स।